हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस ऑफ ट्रेडिंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? देखिए, हमारे मार्केट्स ओपन होने वाले और काफ़ी अच्छा गैप अप ओपनिंग हमको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट्स में। निफ्टी लगभग 208 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है और बैंक निफ्टी लगभग 470 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है। तो मार्केट ओपन होने का वेट करते हैं, प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। देखिए, जिस तरह की ओपनिंग हमको फिलहाल आज देखने के लिए मिल रही है, तो हमारा प्लान जो है बाइंग साइड का होने वाला है। क्योंकि अगर आप पिछले दिन का हम लोग चार्ट देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे जो भी मार्केट्स में रैंडम बायर्स थे, मार्केट उनको गैप डाउन ओपनिंग देखिए यहाँ पे निकाल चुका है। फिर ये ब्रेकआउट वगैरह के बाद थोड़ी से बायर्स आने की कोशिश की होंगे, बट मार्केट ने इनको भी बाहर निकाल दिया हुआ है। तो नीचे डाउन साइड में बायर्स के कुछ स्टॉप लॉसेज अवेलेबल है नहीं, जो भी बायर्स अच्छे बायर्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की भी चांस काफ़ी कम है कि मार्केट इतना ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है क्योंकि नीचे रैंडम बायर्स नहीं है। तो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, मिलते हैं आपसे मार्केट ओपन होने के बाद। चलिए हम लोग यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कॉल साइड में जो ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कॉल का ट्रेड जो एग्जीक्यूट कर दिया है और फिलहाल हमारे पोजीशन में देखिए एक अच्छा खासा लॉस हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा पोजीशन जो है रनिंग कैंडल में बनाई हुई है। तो थोड़ा सा देखिए रिट्रेसमेंट का वेट किया जा सकता था, बट मुझे वह भी लगता है कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगा नहीं। देखिए, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट मार्केट देने की कोशिश कर सकता है, बट यहाँ से मार्केट देखिए अपसाइड निकल जाना चाहिए। तो देखिए, अभी हमारे पोजीशन में लगभग 26 मिनट के आसपास का एक अच्छा लॉस दिखाई दे रहा है, और जहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था मार्केट उस वहीं के आसपास है। तो देखिए, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जल्दी हमने पोजीशन बना लिया। हमारे पोजीशन बनाने के बाद देखिए, कल गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से मार्केट में जो विक्स था थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, और आज विक्स थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ होगा, विक्स थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा। और अब एक्सपायरी भी काफ़ी नज़दीक है हमारे, तो इसकी वजह से प्रीमियम मुझे लगता है थोड़े से ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से हमको लॉस थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है हमारे पोजीशन में। क्योंकि देखिए, अभी मार्केट हमारे लेवल्स के ऊपर ही है, तो हमको इतना ज़्यादा लॉस दिखना नहीं चाहिए, बट काफ़ी ज़्यादा लॉस हमारे पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो थोड़े से प्रीमियम, ऊपर के प्रीमियम पे हमने बाई कर लिया। थोड़ा सा 1-2 मिनट वेट कर सकते थे हम लोग, ताकि प्रीमियम थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाए। तो देखिए, अभी हमारे पोजीशन में लगभग 3300 के आसपास का लॉस दिखाई दे रहा है, और मार्केट बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे हमने पोजीशन बनाया था उसी लेवल के आसपास है। और फिर भी हमको लॉस है काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, लगभग 2000 के आसपास का लॉस मैंने बुक किया है। और देखिए, मैंने अपने पोजीशन को लगभग यहीं कहीं पे एग्जिट कर दिया था। हालांकि देखिए, मार्केट यहाँ पे जब था तो थोड़ा सा ज़्यादा लॉस हमको देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे जिस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा था और जिस तरह से यहाँ पे कैंडल्स बन रही थी, वीकनेस मार्केट में क्लियर थी। कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है। और देखिए, मेरी एंट्री भी थोड़ी सी रॉन्ग हो गई थी। एंट्री रॉन्ग तो नहीं, मैं बोलूँगा एंट्री हमारी ठीक थी, क्योंकि अगर एनीवेज अगर मुझे कॉल का साइड में अगर मुझे जाना है, मैं डिसाइड करके रखा है, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे भी नहीं एंट्री लिया होता, देन दोबारा से कहीं ना कहीं इन रिट्रेसमेंट के आसपास यहाँ कहीं पे पोजीशन बना था। अगर मैंने कॉल साइड में जाने का डिसाइड करके रखा है तो एंट्री गलत नहीं थी। लेकिन देखिए, हुआ क्या था कि यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा स्पाइक हो गए थे। देखिए, यहाँ पे 400 पॉइंट से भी ज़्यादा बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था। इसके वजह से जो कॉल साइड के प्रीमियम थे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेट हो गए थे, काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो हमने जब यहाँ पे पोजीशन बना ली, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद जब थोड़ी देर बाद जो है प्रीमियम थोड़े से नॉर्मलाइज होने शुरू हुए, तो इसके वजह से कॉल के प्रीमियम जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए थे गैप अप की वजह से, वो थोड़े से नॉर्मलाइज होना शुरू हुए। तो देखिए, मार्केट हमारे लेवल के आसपास ही था, और फिर भी हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहा था हमारे पोजीशन में। और देखिए, कल के दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो हालांकि मार्केट उसके बाद रिकवरी तो कर गया था, लेकिन देखिए गैप डाउन होने की वजह से यहाँ पे विक्स जो है बड़ा अचानक से थोड़ा सा बढ़ गया था। और फिर देखिए, आज मार्केट जब इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, तो विक्स जो है तेज़ी से नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ, थोड़ा सा कम होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से प्रीमियम की आईवी भी ड्रॉप हुए, और उसके वजह से भी थोड़ा सा हमको हमारे पोजीशन में लॉस ज़्यादा दिख रहा था। हालांकि यहाँ पे मार्केट हमारे पोजीशन जहाँ पे हमने बनाया था लगभग यहाँ पे उसके आसपास ही ट्रेड हो रहा था। तो देखिए, यहाँ पे प्रीमियम ड्रॉप होने की वजह से जिस तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा था, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर नहीं पाएंगे। और जिस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, और पर्टिकुलरली जिस तरह से जोन में मार्केट कैंडल बना रहा है, एक ब्रेकडाउन मिलने ही वाला था डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, इसलिए मुझे कम लॉस पर जब निकलने का मौका मिला, तो मैंने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया था। अब देखिए, लॉजिक की बात करके मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया था। तो देखिए, यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करने का लॉजिक था कि मार्केट देखिए काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन हुआ है। और देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस तरह के देखिए गैप अप में प्रॉफिट बुकिंग वगैरह होने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बुकिंग की पॉसिबिलिटी नज़र इसलिए नहीं आ रही थी, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग तब होती है जब रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन अवेलेबल होती है। देखिए, मार्केट ने कल इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे जो भी बायर्स अवेलेबल थे, रिटेल ट्रेडर्स, वीकेंड्स, मार्केट सबको बाहर निकाल चुका था। फिर देखिए, इस ब्रेकआउट के बाद अगर बायर्स आने की कोशिश किए थे, तो मार्केट ने उनको दोबारा से निकाला हुआ है।
तो देखिए यहाँ पे जो रैंडम ट्रेडर्स रिटेल ट्रेडर्स की पोजीशन ज़्यादा थी नहीं, और ऐसे में अगर मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप होगा तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे रैंडम बायर्स नहीं है, यहाँ पे जो भी बायर्स है अच्छे बायर्स वगैरह है, तो इतनी जल्दी वो प्रॉफिट बुकिंग करते नहीं है। तो देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था, क्योंकि मार्केट देखिए इतना गैप अप होकर मुझे लगता नहीं कि डाउन साइड जाना चाहिए, और डाउन साइड जाने का जो भी रीज़न था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता नहीं थी कि यहाँ पे आने वाले हैं। और देखिए अगर हम लोग पीछे चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे इस जोन में देखिए ऊपर कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल थे, तो यहाँ पे इन सेलर्स को टारगेट भी किया जा सकता था मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन होकर। तो इन सेलर्स को टारगेट करने के लिए, और देखिए अब नीचे बायर्स के रैंडम बायर्स की पोजीशन अवेलेबल नहीं थी रिटेल ट्रेडर्स की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड जो एग्जीक्यूट किया हुआ था। हालांकि देखिए मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग में हमको आता हुआ दिखाई दिया। अगर देखेंगे तो यहाँ से हमने यहाँ की पोजीशन बनाई थी, थोड़ा बहुत मार्केट सेलिंग में आया। अब देखिए मार्केट जो सेलिंग में है उसका रीज़न शायद यही हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट इतना ज़्यादा गैप अप ओपन हुआ है और डायरेक्टली यहाँ से गैप अप ओपन होकर ऊपर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही मार्केट में आने वाले हैं, तो इस वजह से बायर्स को एक बार ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे आया, और फिर देखिए वो नीचे आने के बाद कहीं ना कहीं मार्केट अब वापस से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग गैप अप को देखकर जो लोग डायरेक्टली बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको मार्केट ने बाहर निकाल दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट में न्यूज़ भी थी कि जो ईरान और इसराइल का वॉर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वॉर ख़त्म होने वाला है, कहीं ना कहीं सीज़ फायर भी हो चुका है। तो देखिए ये न्यूज़ मार्केट में पहले से थी पॉजिटिव न्यूज़, और उसके बाद मार्केट गैप अप ओपन होकर अगर इस तरह से ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले। इसकी वजह से देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया ताकि जो लोग डायरेक्टली बाइंग करने की कोशिश करें उनको बाहर निकाला जा सके। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट जो पॉजिटिव मूव देने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए हालांकि ये पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से थोड़े बाहर से मार्केट में आएंगे, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो मेरे दिमाग में थी जब यहाँ पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो सेलर्स ऊपर बैठे हुए थे, इन सेलर्स को मुझे लगता था कि मार्केट टारगेट कर सकता है, क्योंकि ये गैप अप काफ़ी अच्छा ओपन हमको देखने के लिए मिला है, और अगर ये जो सेलर्स है ये अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हमको देखने के लिए मिल सकती है, और इन सेलर्स को मार्केट टारगेट कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया था, और थोड़ा जल्दी एग्जीक्यूट कर लिया था, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट थोड़ा एक अपसाइड का मूव देगा। उसके बाद जैसा कि ऑलरेडी मैंने बोला, सेंटिमेंट्स वगैरह पॉजिटिव है, न्यूज़ पॉजिटिव मार्केट में, बायर्स ही आने लगेंगे ब्रेकआउट वगैरह को देखकर, फिर मार्केट जो है रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने जो है डायरेक्टली रिवर्सल दे दिया। तो ये देखिए ये रिवर्सल में एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा ब्रेकआउट के बाद में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये सेलर्स जो ऊपर बैठे हुए थे इधर, जो कि मैंने भी चार्ट पे दिखाया था, देखिए यहाँ पे ये जो सेलर्स थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सेलर्स अपने पोजीशन को एग्जिट करेंगे, ये सेलर्स को मार्केट ट्रैप करेगा, और फिर उसके बाद ये जो ब्रेकआउट वगैरह को देख के बायर्स अगर आएंगे मार्केट में तो फिर मार्केट जो है रिवर्स होने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए मार्केट ने सेलर्स को एक्चुअली टारगेट नहीं किया, और फिर यहाँ पे हमको डायरेक्टली यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल हमको देखने के लिए मिल गया। तो देखिए इस तरह से मैंने काम किया। कल फिर मिलते हैं आपसे लाइव ट्रेडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।